हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। बहुत लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट किया था कि मैं शांता आचार्य की लिखी हुई द होम कमिंग और श्रृंगारा पोएम समझाऊं, तो आज के वीडियो में द होम कमिंग पोएम में समझाऊंगी। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहती हूँ कि इस पोएम में जो है शांता आचार्य ने खुद के बारे में, मतलब जो मेन प्रोटैगनिस्ट है उन्होंने खुद को रखा है इस पोएम में। वो भगवान से, मतलब अपने गॉड से बात कर रही हैं। तो फिर ये पोएम पूरी की पूरी उसी के ऊपर है कि वो गॉड को क्या कह रही है, अपने मन की बात कह रही है। चलिए देखते हैं। तो शांता आचार्य कह रही हैं इधर, इन एवरी सिटी आई विजिट, इन एवरी कैथेड्रल और मॉस्क, पगोड़ा और टेम्पल, गुरुद्वारा और सिनाग, इन एवरी स्पेस एंड रूट टू माई सेल्फ डिस्कवरी। मैं जिस भी जगह में जाती हूँ, कहीं भी, चर्च जाती हूँ, मॉस्क जाती हूँ, पगोड़ा जाती हूँ, टेम्पल जाती हूँ या गुरुद्वारा, मंदिर जाती हूँ या गुरुद्वारा जाती हूँ। सिनाग जो है वो जैन लोगों के, जो पारसी लोग होते हैं, उन लोगों के पूजा करने का जगह है। जैसे हिंदू का मंदिर होता है, मुस्लिम का मॉस्क होता है, वैसे ही। और हर जगह में वो क्या करती है, हर जगह में मुझे रियलाइज़ होता है कि मैं खुद को और ज़्यादा जानने लगी हूँ। पहले मैं जितना समझती थी कि मैं इतनी ही हूँ, मैं ये हूँ, वो नहीं है यार। रियल चीज़ जो वो है वो उससे कहीं ज़्यादा, बहुत ही आगे है, बहुत बढ़कर है। वो रियल नॉलेज जो है मुझे खुद की अभी तक हुई नहीं है। जब भी मैं जाती हूँ तभी मुझे लगता है कि नहीं, मैं खुद को और ज़्यादा जानने लगी हूँ, खुद को और ज़्यादा पहचानने लगी हूँ। I light a candle, offer a prayer. With every prayer, I wish for things, some material, others not so tangible, for myself or for others I have loved more than you. तो यहाँ पे वो कह रही है कि मैं कैंडल जलाती हूँ, प्रार्थना करती हूँ, और हर प्रार्थना के साथ मैं कुछ ना कुछ मांगती रहती हूँ। क्या मांगती हूँ कि कभी कोई सामान मांगती हूँ, कभी कोई इम्पॉर्टेंट सामान मांगती हूँ तो नॉट सो टैंजिबल, तो कभी कभी अनइम्पॉर्टेंट चीज़ें, इतनी अननेसेसरी नहीं है, छोटी मोटी चीज़ें भी मांग लेती हूँ। कभी अपने लिए मांगती हूँ तो कभी दूसरों के लिए मांगती हूँ, उन लोगों के लिए जिन लोगों को मैं बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। और आपसे भी ज़्यादा, मतलब आप यहाँ पे वो गॉड को बोल रही है, वो गॉड से बात कर रही है, कह रही है कि मैं आपसे भी ज़्यादा जिन लोगों से प्यार करती हूँ उन लोगों के लिए मैं मांग रही हूँ या मांगती आ रही हूँ। Although the hours of my worship I converse with you about my family and friends whom you have gifted to me। तो फिर जितना टाइम, जितने घंटे मैं यहाँ पे बैठ के प्रार्थना करती हूँ आपके सामने, आपसे बातें करती रहती हूँ, कभी अपने परिवार के बारे में बताती हूँ, कभी अपने दोस्तों के बारे में बताती हूँ, उन लोगों के बारे में बताती हूँ जिन लोगों को आपने मुझे तोहफे में गिफ्ट किया है। मतलब मेरी लाइफ में आपने मुझे एक तोहफ़ा दिया है, मेरी फैमिली एंड फ्रेंड्स मेरे लिए भगवान का दिया तोहफ़ा है। तो आपका दिया हुआ तोहफ़ा है, मैं उन लोगों के बारे में आपसे बातें करती रहती हूँ। I don't know why I presume you will listen more carefully to my entreaties in a foreign land. I am the one on holiday, not you। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि मेरी बात जो है आप बहुत अच्छे से सुनोगे, समझोगे। इस अनजान जगह में जहाँ पे मेरा कोई भी अपना नहीं है, जिस भी अनजान जगह में जाती हूँ आप मेरी सुनते हो। मैं चाहे देश में रहूँ, बाहर जाऊँ, जहाँ भी जाऊँ, आप हमेशा कॉन्स्टेंटली मेरे साथ रहते हो। आपको हमेशा मैं जब चाहूँ आपसे बात कर सकती हूँ, क्योंकि हम गॉड को कहीं भी याद कर सकते हैं ना। ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पे इंडिया में है तो गॉड को याद कर सकते हैं, या अमेरिका है तो वहाँ जाके जीसस को याद कर सकते हैं, कहीं भी याद कर सकते हैं। तो वो वही चीज़ बोल रही है। फिर वह कहती है कि मैं हॉलीडे पर हूँ, आप नहीं हो। मतलब काम से, जैसे हम रोज़ काम करते हैं, और राइट, यहाँ पे पोइट भी काम करती हैं, तो उनको ऑफिस से छुट्टी मिलती है, त्यौहार वगैरह में छुट्टी मिलती है। लेकिन जो गॉड है उनको कभी भी छुट्टी नहीं मिलती, आपको कभी भी छुट्टी नहीं मिलती। आपके ऊपर ड्यूटी है अपने सारे भक्तों का ध्यान रखने का, अपने सारे बच्चों को पे नज़र रखने का, उनके सेल्फ डिस्कवरी में, उनके लाइफ में उनकी मदद करने का। और आप कभी भी एक सेकंड के लिए भी छुट्टी नहीं लेते, अपने सारे भक्तों को आप सुनते हो। मैं हॉलीडे, मैं छुट्टी ले सकती हूँ अपने काम से, लेकिन आप तो छुट्टी भी नहीं ले सकते हो आपके अपने काम से। I share my thoughts with you, hoping that in the end you will talk to me directly, not through your silence। तो फिर वो कह रही है कि
मैं आपसे इसीलिए बात करती हूँ, अपने मन की बात आपको बताती हूँ, इस उम्मीद के साथ कि आप भी मुझसे बात करोगे, मैं जो सवाल पूछती हूँ रिप्लाई करोगे या फिर रिएक्शन दोगे। मैं जो बोलती हूँ वो आप सुनोगे और आप अपना भी व्यू पॉइंट या कुछ रिएक्शन दोगे। और हमेशा मैं जब बोलती रहती हूँ आप साइलेंटली बस स्टैचू बन के सुनते रहते हो। मुझे पता है आप सुनते हो, लेकिन मुझे रिप्लाई नहीं मिलता। आप क्या कह रहे हो मैं नहीं सुन पाती, मैं नहीं समझ पाती, मैं आपको देख नहीं पाती, लेकिन उम्मीद लगाती हूँ कि एक ना एक दिन आप मुझसे बात करोगे। I know you love me for sometimes you respond to the smallest desire of mine. मैं जानती हूँ कि आप मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, क्योंकि कभी कभी बहुत छोटी छोटी चीज़ें भी मैं मांगती हूँ ना, तो भी आप मेरी जो प्रेयर है, मेरी प्रार्थना है, वो सुनते हो, मेरी विश पूरी करते हो, इनडायरेक्टली ही सही लेकिन पूरी करते हो। सो मुझे पता है कि आप मुझसे बहुत प्यार करते हो। How can I forget that it was you who taught me to accept my need of you? मैं कैसे भूल सकती हूँ कि आप ही तो थे जिसने मुझे एहसास करवाया कि मुझे आपकी कितनी ज़्यादा ज़रूरत है। वरना मुझे कभी एहसास ही नहीं होता। मैं तो सोचती कि मैं खुद के लिए काफ़ी हूँ, लेकिन नहीं, आप ही ने मुझे एहसास करवाया कि नहीं, मुझे आपकी ज़रूरत है। I pray to recall our state of bliss before I was born, before I demanded my own life separate from you. मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, मैं याद करने की कोशिश कर रही हूँ कि मैं कितनी शांति में थी या कितनी खुश थी मेरे जन्म से पहले। तो आप सोच रहे होंगे जन्म से पहले, अरे जन्म ही नहीं हुआ था तो कैसे खुश थी या क्या। तो फिर ये जो हमारी जो माइथोलॉजिकल थ्योरी आपने बहुत सारी पढ़ी होगी कि हम जन्म लेते हैं, फिर से मरते हैं, फिर से जन्म लेते हैं, फिर से मरते हैं, तब तक जब तक हमको निर्वाण नहीं मिल जाता है या फिर सैल्वेशन नहीं मिल जाता, मुक्ति नहीं मिल जाती। तो फिर उस थ्योरी के बेस पे उन्होंने लिखा है कि जब मैं आपके पास थी मेरे जन्म लेने से पहले, जब पिछले जन्म में मर के मैं आपके पास गई थी, आपके पास थी, तब मैं कितनी शांति से थी, कितनी खुश थी। वही जो टाइम है मैं याद करने की कोशिश करती हूँ, उस टाइम को जब मैंने आपसे अपनी लाइफ, आपसे अलग होने की लाइफ नहीं मांगी थी। मैं आप में थी, आप मुझ में थे, मैं आपसे जुड़ी हुई थी। मैंने आपसे अलग एक दूसरी लाइफ मांगी ही नहीं थी, पर मैंने मांग ली और अब मैं इस दुनिया में आ गई हूँ आपसे एक अलग लाइफ लेके। I try my best to remember, but memory plays trick with me. If you got hurt, you never showed me. तो फिर मैं बहुत कोशिश करती हूँ वो समय याद करने की जब मैं आपके साथ थी, इस दुनिया में नहीं आई थी, आपकी दुनिया में थी। और आप हमेशा, हो सकता है मेरी वजह से बहुत बार आप हर्ट हुए हो, लेकिन आपने कभी भी नहीं दिखाया कि मेरी वजह से आपको तकलीफ़ हो रही है। इंस्टेड यू लव्ड मी कॉन्स्टेंटली, केप्ट वॉच ओवर मी एज आई लिव्ड एंड आई गॉट हर्ट। हाउ वॉज आई हाउ वॉज आई टू नो इन एडवांस द कंसिक्वेंसेज ऑफ माई डिड्स। लेकिन आपने हमेशा मुझसे प्यार किया, हमेशा मुझे प्यार करते रहे, मुझ पे नज़र रखा, मेरा ख्याल रखा, हर जगह में साया बन के। और जब भी मैं जितना भी टाइम जीती आई हूँ, जब भी मैं गिरी हूँ या जब मैं हर्ट हुई हूँ, तब आप ही ने किसी ना किसी को सहारा बना के भेजा है, या आपने खुद इनडायरेक्टली मेरी मदद की है। पर मुझे कैसे पता चलता उस समय जब मैं पैदा नहीं हुई थी कि मैं आपसे अलग होके, जो मैं कर रही हूँ आपसे अलग होके अपनी लाइफ जीने का जो मैं डिसीजन ले रही हूँ, उसका क्या मुझे रिज़ल्ट मिलेगा, वो मुझे कैसे पता चलेगा। वो मुझे तभी नहीं पता था, अभी रियलाइज़ हो रहा है। My loneliness has brought me back to where I had begun. I have now where to go. Don't let me turn again on another journey of self-discovery, for I am already done. तो वो कह रही है कि मेरा जो अकेलापन है वो मुझे वापस खींच के ले आया है वहीं पे जहाँ से मैंने शुरू किया था। मतलब शुरू कहाँ से किया था, भगवान ने अर्थ में भेजा था, जन्म दिया था, आप बच्चे होके पैदा होके आपकी लाइफ वहाँ से शुरू हुई थी। उससे पहले आप भगवान के पास थे। वो वही कह रही है कि उससे पहले मैं आपके पास थी, भगवान को कह रही है मैं आपके पास थी, लेकिन अभी मैंने अलग लाइफ शुरू कर ली। और इस दुनिया में रह के मुझे पता चल रहा है कि मैं कितनी अकेली हूँ। जिस तरह आप मुझसे प्यार करते हो उस तरह इस दुनिया में कोई प्यार नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ सब सेल्फिश है, सब मतलब के है।
मतलब हर कोई कभी ना कभी छोड़ के चला जाता है, आता जाता रहता है, लेकिन सिर्फ आप ही हो जो कांस्टेंट हो मेरी लाइफ में हमेशा। जन्म से पहले भी आप मेरे साथ थे, जन्म के बाद भी भले ही आप डायरेक्टली नहीं दिखते मुझे, लेकिन आप मेरे साथ हो। जब भी कोई प्रॉब्लम होती है तो मैं आपको ही आके बताती हूँ। लेकिन अब मुझे समझ आ गया है कि इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है, तो फिर मैं कहीं और जाना नहीं चाहती, क्योंकि मेरे पास कोई जगह है ही नहीं जाने के लिए। इसलिए मैं आपके पास आई हूँ। और प्लीज़ मुझे वापस मत भेजना। इस जन्म के बाद मैं जब फिर से आपके पास वापस आऊँ, तो फिर मुझे वापस इस दुनिया में मत भेजना कि मैं खुद को पहचान सकूँ या मुझे रियलाइज़ हो कि मुझे आपकी कितनी ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि जिस चीज़ को रियलाइज़ करवाने के लिए आपने मुझे इस धरती पे भेजा था, मुझे उस चीज़ का रियलाइजेशन हो चुका है। मुझे समझ आ गया है कि मैं आपके बिना अधूरी हूँ। मैं समझ गई हूँ कि मुझसे अगर कोई सबसे ज़्यादा प्यार करता है तो आप हैं। मेरा कोई भला चाहता है तो वो भी आप ही है, और हमेशा मेरी कोई सुनता है तो वो भी आप ही है। और मैं पहचान गई हूँ खुद को, आपको, आपके और मेरे बीच के जो रिश्ते हैं, आपने मुझे बनाया है जो रिश्ता है, मैं वो भी समझ गई हूँ। इसीलिए मुझे फिर से इस दुनिया में जन्म नहीं लेना, क्योंकि मैं अपने आप को जान चुकी हूँ, पहचान चुकी हूँ। तो यहीं पे पोएम ख़त्म होती है। और जो जो अलग अलग टाइप के वर्ड्स थे तो मैंने उन सब का मीनिंग यहाँ पे लिख लिया है, अगर आप चाहो तो नोट कर सकते हो। कैथेड्रल मतलब क्रिश्चियन प्लेस ऑफ वर्शिप, जिसको हम चर्च भी बोलते हैं। सिनेग जो है जूइश प्लेस, ज्यूइश लोग पूजा करते हैं, उनकी जगह है। एन रूट मतलब ऑन अ वे। टैंजिबल मतलब रियल एंड वैल्यूएबल। प्रिज्यूम मतलब बिलीविंग समथिंग टू बी ट्रू, मतलब हमको लगता है कि ऐसा ही है। सच है या नहीं हमको नहीं पता, बट हमको लगता है कि ऐसा है, हमारा जो दिल कहता है। एंट्रिटीज़ यानी हम्बल रिक्वेस्ट। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी सब्सक्राइब करिए, और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि आपको आज की पोएट्री कैसी लगी और एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू।